everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की क्लास की बायोलॉजी में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी प्रीवियस डिस्कशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने ये समझा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं सॉइल लेस मीडियम के अंदर, अगर हम उनको जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए उनको डिसॉल्व फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का भी प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो अब एक बार हम अपने डिस्कशंस को आगे कंटिन्यू करें। आज की जो डिस्कशन है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं, लाइक नाइट्रोजन, लाइक पोटेशियम, लाइक फास्फोरस, सल्फर, ये सब प्लांट्स को क्यों चाहिए, है ना। कोई भी चीज अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है, मींस उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई ना कोई रोल होता है, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग वो सब सेम है अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को लेकर, ठीक है। अब क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की, इसलिए हमारा सारा का सारा फोकस है किसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, राइट। तो हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आज की क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो मिनरल्स है उनका प्लांट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, वो कौन सी फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, क्या वो एज अ एंजाइम एक्टिवेटर एक्ट करते हैं, या उनका कोई मेन रोल भी है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ओके, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा जल्दी से ये देखते हैं कि हमें अपने आप को इजीली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है। इजीली ऐप पे जाने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप अपना नंबर एंटर कर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगी कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा जिसपे आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फिल कर देने के बाद यू विल गेट एन ओटीपी नंबर, और ओटीपी नंबर को कर देंगे वेरीफाई। बहुत सारे कोर्सेज में से सिलेक्ट कर लेंगे आप नीट का कोर्स, और नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करनी है आपकी क्लास, और वो क्लास कौन सी होगी, दैट विल बी 11th क्लास, ठीक है। तो 11th क्लास एंटर करने के बाद आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जिनका मतलब पूरे कोर्स का जो फी अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज। बट अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देते हैं तो इस कूपन कोड को एंटर करते ही आपको सब कुछ हो जाता है एकदम फ्री। आपको मिलेगी डीपीपी, स्टडी मटेरियल, एनोटेटेड पीपीटी, एवरीथिंग यू विल गेट एब्सोल्युटली फ्री। तो क्या करना है, जल्दी से इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ ही लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज रोल क्या है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये समझा कि व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल के बारे में, ठीक है। चलो, पहले हम इस क्लास के अंदर मतलब कंटिन्यू रखेंगे हमारी डिस्कशन को, कम से कम 2 पार्ट्स के अंदर हम सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो रोल है वो डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ओके, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है, नाउ यू नो द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 जरूरी हैं, ठीक है, जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है, मतलब इतने जरूरी हैं ये। तो जब ये इतने जरूरी हैं तो इसका मतलब ये प्लांट की पूरी लाइफ के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले जरूर करते होंगे, ठीक है। ओके, वो क्या करते हैं, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दे पार्टिसिपेट इन वेरियस फंक्शंस। कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि पहली बात, प्लांट सेल्स के अंदर सच एज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को
मेंटेन रखना कि सेल मेम्ब्रेन कैसे परमिएबल रहेगी। परमिएबल का मतलब ये है कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सेल मेम्ब्रेन से डिसॉल्व पास कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तभी वो उन मिनरल्स को या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को अंदर जाने देगी, राइट। मेंटेन करनी है प्लांट को अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सेप। जैसे कि हमें ये पता है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के मेंटेन रहने से ही ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का थ्रू जाइलम वेसल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे मेंटेन रहेगा उसमें हेल्प करेंगे, बफरिंग एक्शन में हेल्प करेंगे, बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी में प्ले करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, एंड दे ऑल एक्ट एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ को एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो हम बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का आज हम फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब ये किस बात पे डिसाइड होता है, जो रोल है मिनरल्स का वो इस बात पे डिसाइड होता है कि वो जो मिनरल है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें जो आयरन है दैट इज एब्जॉर्ब्ड एज फेरिक आयरन, ठीक है। कॉपर इज अब्सॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयंस, राइट। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि क्या इनका कोई एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में रोल है या इनका कोई मेन रोल है। तो इस बेसिस पे हम रोल ऑफ मिनरल्स को डिसाइड करते हैं, राइट। ओके, अब देखो मेन रोल में क्या आ सकता है। जैसे कि मान लो हम सल्फर की बात करें, अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक मान के चल रहे हैं कि जैसे दो अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मैथियोनिन जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए सल्फर बहुत जरूरी है, कोएंजाइम ए के लिए सल्फर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनको हम कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स है। मैग्नीशियम किस लिए चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनकी असेंबली बनाने के लिए वी नीड मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बिना वो असेंबली ही नहीं हो पाती। तो ये हो गया बेटा मेन रोल हो गया, राइट। इसी तरह से देखो पोटेशियम की इंपॉर्टेंस कहाँ है, गार्ड सेल्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, एपिकल बड के अंदर जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज चलती है वहाँ पोटेशियम का रोल है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमें पता है कि मिडल लेमेला को बनाने में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में यूज होता है इसका। सिमिलरली हम बोरोन का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि पोलन जर्मिनेशन में दैट पोलन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में, मतलब ऐसे बहुत सारे काम है जो पर्टिकुलर मिनरल ही करते हैं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एसेंशियल एलिमेंट्स और ये है इनके मेन रोल। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपको पता है, nitrogen, this is the essential nutrient element required by plants in the greatest amount. This is the most abundant nutrient है that is found in the that is required by the plants, ठीक है। It is mainly absorbed as nitrate ions or nitrite ions, ठीक है। तो main absorption इनका कैसे होता है, NO3 की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज, या NO2 की फॉर्म में, या अमोनियम आयंस में, ठीक है, NH4 की फॉर्म में दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। ये है बेटा वेरियस फॉर्म जिन फॉर्म्स के अंदर नाइट्रोजन को प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स, सब पार्ट्स को चाहिए बेटा। पर्टिकुलरली देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस सेल डिवीजन चलता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स बनानी पड़ती है। नाइट्रोजन आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स का भी पार्ट है। तो ये सब चीजें कहाँ चाहिए हमें, सेल डिवीजन के अंदर। और सेल डिवीजन, कंटिन्यूस सेल डिवीजन कहाँ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास, ठीक है। तो और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं जो सेल्स, लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बिकॉज दे हैव टू डिवाइड कंटिन्यूसली। तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द, क्यों ऐसा, क्यों, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का,
विटामिन्स का और हार्मोन्स का। तो आपको बस यही बातें ही याद रखनी है। मेन जो हमारे पास है, मेन रोल क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है नाइट्रोजन, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? नाइट्रोजन इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमाइनो एसिड हो गया है ना, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये सब चीजें कहाँ चाहिए? सेल की डिवीजन में, सेल की ग्रोथ में। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वैसे सब पार्ट्स को चाहिए, स्पेसिफिकली इट इज रिक्वायर्ड एट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स पोजीशन, जहां भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, ओके। आगे देखो, essential mineral nutrients है, it is required by the plants in the greatest amount and absorbed mainly as, ये हम पढ़ चुके हैं, nitrate ion and nitrite ion, some are also taken as this. It is required by all the parts of the plant, particularly the meristematic tissue. कहाँ present होंगे बेटा meristematic tissue? ये देखो, ये roots हैं, ठीक है, एपिकल पोर्शन, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे टिप के ऊपर, या लेटरल मेरिस्टेम में जहां भी ग्रोथ चल रही है, तो दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट। ठीक है, ओके। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और नाइट्रोजन इज वन ऑफ द, वही सेम सब कुछ हमारे सामने जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस आपको पता है कि फास्फोलिपिड की बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, दैट मींस इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये कैसे एब्जॉर्ब्ड होता है प्लांट के द्वारा? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में फास्फोरस जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। इट कैन बी H2PO4 and HPPO4 नेगेटिव चार्ज विद 2। ठीक है, फॉस्फेट आयंस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। सो बस ये बातें बेटा याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, ओके। सर्टेन प्रोटीन्स, जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, फॉस्फेट, जब आप बॉन्ड बनाते हो, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर यू नो वेरी वेल, एक तरफ क्या लगा होता है? नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के साथ, दूसरी तरफ क्या लगा होता है? फॉस्फेट ग्रुप, दैट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। वो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलके फिर क्या बनाती है? न्यूक्लिक एसिड and nucleotides, and is required for phosphorylation reaction। वो reactions जिनके अंदर phosphate add होगा, these reactions are known as phosphorylation reaction। ठीक है, तो that means phosphorus कहाँ कहाँ required होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिक्वायर्ड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, और एज वेल एज इन ऑल द फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस के अंदर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। फिर हम बात करते हैं पोटाशियम की। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब याद हो जाएंगे बेटा आपको बहुत अच्छे से, नो नीड टू वरी, मेन आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाओ पोटाशियम पर। पोटाशियम आयंस की फॉर्म में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और सबसे ज्यादा अबंडेंट, इसकी अबंडेंस कहाँ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, बड्स में, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज जहां पे चल रही है, पोटाशियम भी और नाइट्रोजन भी। ठीक है, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स पे। पोटाशियम किसमें हेल्प करता है? एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने में। हमने पढ़ा हुआ है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दैट डिपेंड अपॉन द वाटर अमाउंट, मतलब गार्ड सेल्स के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, जब फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं बेटा? क्लोज हो जाते हैं। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, दीज आर द कैटायन एनायन रिएक्शंस, दीज आर कंट्रोल्ड बाय, हमने पोटाशियम पंप थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो पोटाशियम का रोल वहां पे एनायन कैटायन रिएक्शंस के अंदर देखा जा सकता है। और साथ ही साथ पोटाशियम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो व्हाटएवर जो आपके सामने यहाँ हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रोल है सभी मिनरल्स के। ठीक है, ओके। पोटाशियम हमने कर लिया,
देन आ जाओ बेटा कैल्शियम। कैल्शियम देखो कहाँ देखते हो, मिडल लेमेला का आपने नाम सुना है सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर। कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है मिडल लेमेला, कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लेमेला, जिसकी वजह से ये सारे के सारे सेल्स दे आर ग्लूड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज मिडल लेमेला, राइट? ओके, तो प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस की फॉर्म में। अच्छा, हमने ही समझा हुआ है कि डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन नहीं होते, डिसॉल्व होते हैं मिनरल्स, और आयंस की फॉर्म में, क्योंकि मिनरल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, तो आयंस की फॉर्म में दीज मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड, राइट? ओके, कैल्शियम कहाँ जरूरत पड़ती है बेटा? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, बिकॉज कैल्शियम का रोल कहाँ पर आता है? स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर, मतलब सेल डिवीजन के अंदर, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के अंदर, ठीक है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल्स बनाने में, पर्टिकुलरली कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में इन द मिडल लेमेला, और ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है? तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। ओके, अक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ओल्डर लीव, जब जैसे उसका सेनेसेंस होता है, तो ओल्डर लीव से जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं टू द यंगर लीव्स, यंगर पार्ट्स में, ठीक है? इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो, ठीक है? और एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो कैल्शियम को कहाँ याद रखोगे बेटा? कैल्शियम पैक्टेट, मिडल लेमेला, स्पिंडल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, सेल वॉल की सिंथेसिस में, तो ऐसे बहुत सारे रोल इसके यू कैन रिमेंबर। ओके, देन आ जाओ बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें पता है क्लोरोफिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लीव्स विच आर ग्रीन इन कलर। किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जब हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये देखो, ये सेंटर में मैग्नीशियम है, और इनको चारों तरफ कौन सी चेन है? ये देयर आर दिस नाइट्रोजन चेन्स आर अटैच्ड। ये बेटा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं सेंटर पार्ट किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? मैग्नीशियम ने, ठीक है? तो मैग्नीशियम इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ओके, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसका रोल क्या आ गया? एंजाइम एक्टिवेटर का, ठीक है? मैग्नीशियम का रोल किसमें आ गया बेटा? एंजाइम एक्टिवेटर। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोफिल का पार्ट है, राइट? एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. Magnesium is the constituent of ring structure of the chlorophyll and helps to maintain the ribosome structure. राइबोसोम स्ट्रक्चर को हेल्प करता है मेंटेन करने में, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के अंदर काम आता है, और इसी के साथ साथ रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम को, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है. दिस इज मैग्नीशियम. ठीक है, अगर लो मैग्नीशियम है तो क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी. क्लोरोफिल कम हुआ तो प्लांट जो है, लीव्स जो है वो येलो येलो टर्न करना शुरू हो जाएंगे. तो उस बात को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रॉब्लम को, दैट इज क्लोरोसिस. ठीक है, और अगर एडिक्वेट है तो यू कैन सी द कलर डिफरेंस, राइट. ओके, देन आ जाओ बेटा सल्फर की बात करते हैं. सल्फर का रोल हमने देखा, सिस्टीन और मैथ्योनिन जैसे अमाइनो एसिड्स, सिस्टीन और मैथ्योनिन अमाइनो एसिड्स, सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज अमाइनो एसिड्स. और कैसे अब्जॉर्ब्ड होते हैं प्लांट्स के अंदर, सल्फेट आयंस में, और प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड. कौन कौन से याद रखोगे, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन. एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोएंजाइम. हमने पढ़ा हुआ है कोएंजाइम ए. ठीक है, वाइटामिन, थायमिन, बायोटिन और फेरिडॉक्सिन. फेरिडॉक्सिन एटीएस का पार्ट बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. ठीक है, तो इस तरह सल्फर का रोल आप याद रखोगे सिस्टीन एंड मैथ्योनिन के अंदर, और साथ ही साथ इसका रोल हम कोएंजाइम ए के अंदर भी देख सकते हैं. ओके, देन आ जाओ बेटा आयरन. आयरन कैसे अब्जॉर्ब होगा, फेरिक आयंस है ना, दैट इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस.
It is required in larger amount in comparison to other micronutrients, and it is important constituents of protein, वो प्रोटीन जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जैसे कि फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम, तो इनके अंदर किसका रोल है? आयरन का रोल है, और रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड होकर ये बना देता है फेरस टू फेरिकाइन, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और एक्टिवेट किसको करता है बेटा? कैटालेज रिएक्शन एंजाइम्स and is essential for the formation of chlorophyll. तो iron is also essential for the formation of chlorophyll, ठीक है। Without iron deficiency leaf देख लो, ठीक है, और with iron deficiency you can see the color कैसे धीरे धीरे क्लोरोसिस हो जाएगा younger leaf of the lemon के younger leaf से, राइट। चलो नेक्स्ट आओ बेटा मैंगनीज। मैंगनीज का रोल देखो कहाँ पर आता है। सबसे पहले देखो मैंगनीज आयंस के फॉर्म में दीज आर एब्जॉर्ब्ड, ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को। वो एंजाइम्स मतलब अब मैंगनीज का रोल क्या आ गया बेटा? एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमें बस यही मेन रोल पढ़ने हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये जो आयंस है, ये जो मिनरल्स हैं उनके आयन कौन सी फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्लस क्या उनका कहीं भी एंजाइम एक्टिवेटर रोल है या जो उनका मेन रोल है। हमें इन तीन चीजों को याद रखना है जिसके थ्रू हम रोल ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स के रोल को याद रख सकते हैं, राइट। ओके, तो रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैंगनीज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन क्या है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है ताकि ऑक्सीजन निकल सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर इमर्ज हो रही है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में, दैट इज थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल है? मैंगनीज आयंस, ठीक है। तो मैंगनीज आयन अर्ली स्टेज ऑफ मैंगनीज डेफिशिएंसी, प्रोग्रेशन ऑफ मैंगनीज डेफिशिएंसी, कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है एंड आफ्टर दैट यू कैन सी बिल्कुल इनके अंदर से क्लोरोफिल खत्म हो रहा है, राइट। ओके, तो देन आ जाओ हमारे पास जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक कैसे अब्सॉर्ब होता है? जिंक आयंस, it is absorbed as zinc ions, okay. It activates various enzymes, especially carboxylases, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। कार्बोक्सिलेजेस जो एंजाइम्स हैं जैसे कि रुबिस्को हो गया, पेप्टेज हो गया, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस में भी जिंक इज रिक्वायर्ड। इट इज लो जिंक एंड इट इज हाई जिंक। यू कैन सी द डेफिशिएंसी हो जाए तो कैसी कंडीशन हो जाएगी? लो जिंक की कंडीशन में। कॉपर कैसे एब्जॉर्ब होता है बेटा? क्यूप्रिक आयंस। कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयंस, और ये एसेंशियल है फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी एक्टिविटीज है सबके लिए इनको क्या चाहिए? कॉपर चाहिए, राइट। आयरन की तरह इट इज एसोसिएटेड सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्वड इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्यूप्रिक आयंस रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम क्यूप्रस टू क्यूप्रिक आयंस। तो इट कैन बिल्कुल आयरन की तरह फेरस टू फेरिक आयंस, क्यूप्रस टू क्यूप्रिक आयंस के अंदर ये इट कैन चेंज, तो रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। देन आ जाओ बेटा मॉलिबिडेनम। मॉलिबिडेनम का क्या रोल है? मॉलिबिडेनम प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिबिडेट आयंस। मॉलिबिडेट आयंस, ठीक है। मॉलिबिडेट आयंस जो है दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम जैसे कि नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो एंजाइम हमें चाहिए नाइट्रोजिनेज, उसके साथ कौन एसोसिएटेड है? मॉलिबिडेनम और नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ओके, देन आ जाओ बेटा क्लोरीन। क्लोरीन इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ anion, chloride anion, chloride negative charge, ठीक है, along with sodium and potassium।
सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर हम पढ़ते हैं. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल. वही सेम जब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गार्डेड बाय दिस पोटेशियम पंप्स. इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या एवोल्यूट होती है, ऑक्सीजन एवोल्यूट हुई. ठीक है, तो क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम के साथ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाटर स्प्लिटिंग के अंदर इसका रोल है और साथ ही साथ इट इज हेल्पिंग इन द एनायन कैटायन बैलेंस. ठीक है, चलो ये किए बेटा हमने कुछ किए. सेकंड पार्ट के अंदर हम और मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, बट नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं. ओके, विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन and is the constituents of ring structure of chlorophyll. क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कौन सेंटर में रखा हुआ था, मैग्नीशियम. कैसे एब्जॉर्ब होता है बेटा, डाइवेलेंट आयंस, मैग्नीशियम आयंस. so that means आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. Which essential nutrient element is involved in the normal functioning of cell membranes, activate करता है certain enzyme को and plays an important role in regulating metabolic activities in the plant. हमने देखा cell membrane का जो part में कौन है इनमें से, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज. इट वाज कैल्शियम. ये हमने पढ़ा, कैल्शियम इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में. जैसे कि मिडल लेमेला जब बनती है, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म इज एब्जॉर्ब देयर. डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस क्लोरोसिस. क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाना, और क्लोरोफिल की कमी, क्लोरोफिल के मतलब मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए तो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, तो दैट कॉजेस द क्लोरोसिस. ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम. ओके, देन आ जाओ. Which essential nutrient element is required in larger amounts दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, और essential है for the formation, क्लोरोफिल के बनने के लिए जरूरी है. तो that is we have discussed iron. Iron is required for the formation of chlorophyll, और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट. ओके, which essential nutrient element is responsible for water splitting and reactions during photosynthesis leading to the liberation of oxygen. हमने देखा वाटर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन का जो इवॉल्व होता है दैट इज बिकॉज ऑफ मैंगनीज आयंस. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी. तो with this we have completed the फ्यू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो हमने रोल जो है उनका वो डिस्कस किया. हमने ये डिस्कस किया किस फॉर्म में वे एब्जॉर्ब होते हैं, क्या क्या उनका एंजाइम एक्टिवेशन में रोल है, क्या क्या उनका मेन रोल है. तो हम एक काम करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स वी विल मेक अ चार्ट एंड ट्राई टू लर्न दैट चार्ट और टेबल, और जिसके थ्रू हमें सब मिनरल जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या याद हो जाए, हमें रोल याद हो जाए. ठीक है, तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, but always remember that you have to learn with a smile.